सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सभी ईश्वर की कृपा से शाकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे और प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे। प्रभु जिसके अनुग्रह हम पर है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापी होने के बावजूद उसने हमें अपने पास आने दिया। उसने हमारे पापों को, अपराधों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया और अपने राज्य का अधिकारी होने के लिए चुन लिया। तो हमारे लिए ये बड़े आनंद का विषय है कि उस ईश्वर ने हम सबों को चुना है। हम सब गोद लिए हुए पुत्र के सदृश हैं, समान हैं। तो आइए, जब उस ईश्वर ने हमें अपनाया है, हमें स्वीकार किया है, हमें अपने दाहिने विजय हाथ से थामा है, हमारे जीवन को अपने आशीषों से भरा है, तो आज हम इस सुंदर दिन में, इस समय में जब प्रभु ने हमें एक साथ मिलाया है, हम फिर से बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गान करें, उसका धन्यवाद करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना है, साथ में है बहन अंशु और भाई रोहित है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई रोहित और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को पढ़ेंगी बहन अंशु और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हम सबों को देना चाहते हैं, जो बातें हम सबों को आज सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे। इस घड़ी हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे। इस घड़ी हम अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी तमाम प्रार्थनाओं को हम उस जीवित ईश्वर को सौंपेंगे, समर्पित करेंगे। इस घड़ी हम आज के इस दिन में धन्यवादी हृदय लेकर उस जीवित ईश्वर के पास आएंगे, क्योंकि उसके कई उपकार, कई दान वरदान दिए गए हैं हमारे जीवन में। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं का ग्रेस है, उन्हीं का अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रेम है। हम प्रभु के पास सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से आएंगे और इस घड़ी से पुकारेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। किस घड़ी प्रभु आपने हम सबों को नाम लेकर इस घड़ी अपने पास बुलाया प्रभु, अपनी उपस्थिति को इस घड़ी हम सबों को दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस घड़ी हम धन्यवादी हृदय लेकर तेरे निकट आते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु, उसी वक्त आपने हम सबों को चुना प्रभु, अपने पास बुलाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम सबों को नया जीवन दिया है प्रभु। अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि माता के गर्भ से ही आपने हम सबों को चुना है प्रभु, और उसी घड़ी से लेकर आज तक आप हमें संभालते आए हैं, आप हमारी देखभाल करते आए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन के हर क्षण में
आपने हमारा साथ दिया है पिता, अपनी उपस्थिति से भरा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन में आपने विश्वास का वरदान दिया है पिता, कि आज हम तेरे नाम को ऊंचा उठा पाते हैं, तेरे नाम से तेरे निकट में आ पाते हैं, तुझसे विनती कर पाते हैं पिता, तुझ पर भरोसा रख पाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है पिता, कि नित दिन वो पवित्र आत्मा हमें तेरे निकट ले आता है, तेरे मार्गों में चलना सिखाता है, तुझसे लिपटना सिखाता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता तमाम उन आशीषों को पिता, जिनको आपने हमारे जीवन में बढ़कर दिया है पिता, बहुतायत से दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम ये विश्वास करते हैं, हम इस बात को मानते हैं पिता कि हमारे जीवन में आज ऐसा कुछ भी नहीं पिता जो आपकी ओर से ना दिया गया हो पिता। इस घड़ी हम सर्वस्व के लिए, एक एक आशीषों के लिए, एक एक कृपाओं के लिए, एक एक दानों वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद हो पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हे पिता, फिर से आज के इस दिन में हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं पिता। इस घड़ी हम तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। बीते समय में हमने जो भी गुनाह अपराध आपके आज्ञा, आपके शिक्षा के खिलाफ में किया पिता, इस घड़ी अपने पावन लहू से धोकर हमें शुद्ध करना, पवित्र करना, और इस घड़ी हमें फिर से अपने आत्मा से भर देना पिता, कि इस घड़ी हम तेरे आत्मा के आनंद से भर जाए पिता, और सारे मन से, सारे हृदय से इस घड़ी तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने वाले हो पाए, तुझे पुकारने वाले हो पाए पिता। धन्यवाद करता हूं पिता आज के इस दिन में पिता। इस घड़ी जितने बच्चे तेरे निकट आए हैं पिता, बड़े भरोसे, बड़े विश्वास के साथ पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को तू आज हम और आमीन के साथ तू सुन रहा है पिता, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। धन्यवाद पिता, आज इनके विश्वास को तू, उसके प्रतिफल को तू इनके जीवन में प्रकट कर रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर से पिता, इस आराधना, इस प्रार्थना को, इस सभा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस प्रार्थना उदय सेविकाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इस प्रार्थना को आबा पिता प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ। उसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए इस घड़ी हम जितने आराधनालय में हैं, हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु के आदर में, और उनकी हम इस घड़ी स्तुति, उनकी आराधना करेंगे। उन्हें हम धन्यवाद स्वरूप अपने जीवन को समर्पित करेंगे। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियां दिया प्रभु यीशु ने, जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हम ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ उस पिता, उस प्रभु यीशु, उस पवित्र आत्मा के आदर में हम इस घड़ी से महिमा देंगे। जाके स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु
मसीह की महिमा गाओ। ऊंचे स्वर से ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने, जीवन दिया प्रभु यीशु ने, खुशियाँ दिया प्रभु यीशु ने। जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से, हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया श्रापों से। जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। आनंद भी देता यीशु मसीह, आत्मा भी देता यीशु मसीह। आनंद भी देता यीशु मसीह, आत्मा भी देता यीशु मसीह। जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो। धन्यवाद धन्यवाद करो, धन्यवाद करो।
वो यीशु, वो पिता स्तुति, महिमा, आराधना के योग्य है, जय जयकार करने के योग्य है। तो आइए हम फिर से उस ईश्वर की हम स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिसने हमारे जीवन में अपने उपकारों से, अपने आशीषों से भरा है। इस घड़ी हम प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। आइए हम प्रभु की महिमा गाएं। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम।
सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा कोई नहीं मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना वंदना करते हैं हम, वंदना करते। हृदय को तेरे सामने, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्यवाद पिता, तेरी वंदना हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु। तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आज के वचन को सुनेंगे जो हमारी अगुआ प्रभु की प्यारी बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है। उत्पत्ति ग्रंथ, उत्पत्ति अध्याय 48, पद संख्याएं 1 से 6 और 8 से 11। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है, इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों मनसे और इफ्राइम को वहाँ ले गया। याकूब को यह सूचना दिलाई गई, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आ गया है। तब इज़राइल जोर लगाकर पलंग पर उठ बैठा। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज के पास मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद देते हुए मुझसे कहा था, मैं तुम्हें संतति प्रदान करूँगा
और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बनोगे। मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह देश सदा के लिए प्रदान करूंगा। मेरे मिस्र आने के पहले मिस्र देश में पैदा हुए तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र माने जाएंगे। जैसे रूबेन और सिमियोन मेरे पुत्र हैं, वैसे ही इफ्राइम और मनस्से भी मेरे ही पुत्र होंगे। इन दोनों के बाद तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे तुम्हारे ही होंगे। उनके भाइयों के नाम जो क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में से उन्हें विरासत मिलेगी। जब इज़राइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जिन्हें ईश्वर ने मुझे यहाँ दिया है। तब उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापे के कारण इज़राइल की आंखें धुंधली पड़ गई थीं, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता था। तब वह उन्हें उसके निकट ले गया, उसने उनका चुम्बन किया और गले लगाया। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देख सकूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी देख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पास्टर्स हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ में से लेके अब तक तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद, जो भी लोग जहाँ से भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उनकी समस्याओं के लिए, उनके समस्याओं से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोग के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु तू जानता है कि हम हर वक्त वही कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उन तमाम कार्यों के लिए जो हम सब ने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और जो भी आज हम सबको आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, जो भी आलस्य की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो उत्पत्ति 48 का 1 से 6 और 8 से 11। इन बातों के पश्चात किसी ने यीशु को से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। तब वो मनशे और प्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा कि सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा
जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वो मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एफ्रेम और मनसे भी मेरे ही ठहरेंगे। और इनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वो अपने भाइयों के वंश में गिने जाएंगे। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने उससे कहा, ये मेरे पुत्र है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, तब उसे कम सूझता था। तब यूसुफ ने उनके पास ले गया और उन्हें चूम कर उन्हें गला लगाया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। हालेलुया। ये वचन जहाँ से लिया गया है वो बहुत पॉपुलर कहानी है और इस पे काफ़ी कुछ सुन रखे होंगे आप लोगों ने। ये कहानी है यूसुफ की और यूसुफ के पिता की। यूसुफ के पिता याकूब और यूसुफ के दादा इसहाक और यूसुफ के परदादा अब्राहम। समझ में आया? अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब। याकूब जिसको इसराइल भी कहा जाता है, और याकूब का बेटा यूसुफ। बाइबल अगर थोड़ा बहुत नहीं समझिएगा तो फिर कहानी और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अब्राहम विश्वासियों का पिता और उसका बेटा जो है इसहाक हुआ। इसहाक की वजह से ही अब्राहम विश्वासियों का पिता गिना गया, क्योंकि बहुत देर से वो हुआ था। और जितनी सारी तकलीफ़ें अब्राहम के जीवन में आई थी और जो आशीष अब्राहम के जीवन में मिला था, जब आप बाइबल को पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि ठीक वैसे ही आशीष और वैसे ही विलंब इसहाक के जीवन में भी प्रभु ने किया था। और बाद में इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब के बहुत सारे बच्चे थे जिनकी चर्चा बाइबल में है, लेकिन फेमस यूसुफ था। कौन था? यूसुफ था। तो ये कहानी तब की है जब अकाल पड़ा था वहाँ पे, और अकाल पड़ने के बाद बहुत दिनों तक अकाल पड़ा रहा, और अकाल जब समाप्त हुआ तो याकूब, जिसको इसराइल भी बाइबल कहता है, वो अब बीमार रहने लगे और उनको अब कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता था। तो किसी ने यूसुफ को जाके बताया कि आपके पिताजी बीमार हैं। यूसुफ उस समय बहुत बड़े पद पे थे। जो मिस्र का जो सबसे बड़ा पद था वो फिरौन का था, और उसके बाद जो दूसरा पद का था वो यूसुफ का था। मतलब अगर उस समय फिरौन मर जाते तो यूसुफ क्या हो जाता? वहाँ का राजा बन जाता। इतना बड़ा पद था। लेकिन जब और गहराई से आप बाइबल को पढ़िएगा तो फिरौन सो कॉल्ड राजा था, सच में राजा वहाँ का कौन था? यूसुफ ही था। और यूसुफ अपने प्रज्ञा से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से फिर मिस्र को इतना आगे बढ़ाया था जितना ही कोई सोच भी नहीं सकता। और उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, भविष्य की जानकारी उसको हो जाती थी दर्शन के माध्यम से, और स्वप्न का भेद बताने का आशीष था उसको। ये हैबिट यूसुफ में नहीं था। यूसुफ कोई भी काम करने से पहले पिता से अगुवाई लेता था। अपना उसका तरीका था प्रार्थना करने का, समझने का चीज़ों को। उस समय उसको थोड़े से लाभ की बात समझ में आए या हानि की बात समझ में आए, लेकिन जो प्रभु उसको
गाइड करता था उसी के अनुसार जीता था, इसीलिए शायद वो बहुत बड़ा आदमी बना। तो अकाल के पश्चात, अकाल जब हुआ, बहुत अच्छे से यूसुफ ने मैनेज किया अकाल को, और अकाल के पूर्व भी उसको ये जानकारी थी कि अकाल आने वाला है। और सारा अन्न जितने भी मिस्र में और आसपास के कनान में, मिस्र और कनान दोनों देशों का जो भी फूड था वो किसके पास था? यूसुफ के पास। यूसुफ ने उस फूड को क्या किया, उस भोजन को, उस अन्न को क्या किया कि फिरौन के निजी गोडाउन में रखवा दिया। सारा जितना आप सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा उसने अन्न को, अनाज को अंडरग्राउंड करवा लिया था पहले से। इतनी व्यस्तता के बाद भी यूसुफ को जब यह खबर मिला कि उसके पिताजी बीमार हैं, तो यूसुफ अपने दोनों बेटों के साथ उसके पास पहुंचा। पिताजी बीमार थे, लेकिन एक्साइटमेंट में कि मेरा सबसे लाडला बेटा घर वापस आ रहा है, जैसे तैसे अपने आप को फोर्स करके बैठ गए और यूसुफ से बात करने लगे, कि कहने लगे कि तुम जो आज इतना बड़ा आदमी हो गए हो, ये मुझे पहले ही पता था कि तुम ये हो जाओगे। कैसे पता था? तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि आकाश खुला हुआ है और सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही है और जा रही है। सोए हुए थे और उस समय ईश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को यहाँ का मूल बनाऊंगा। ये वचन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए भूषण भाई। उत्पत्ति 28 का 13 और 14। बारह से पढ़ो। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। याकूब को ये दर्शन बहुत पहले मिला था और वो जानता था कि मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई मेरा लड़का है और परिवार का सदस्य है जिसके माध्यम से पूरे राज्य का मूल हो जाएंगे। मूल मतलब मुखिया। इसी के माध्यम से मेरा जीवन चलेगा। बड़े प्यार से वो यूसुफ को बता रहा था कि देखो ये सारी बातें मुझे पता ही थी, और ये सारा घटना इसलिए घटा कि हम लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। तुम अब्राहम के वंश से हो, है ना, अब्राहम के पर पोता हो। हम अब्राहम के पोता और तुम पर पोता हो। और जब ईश्वर हमसे मिला तो हमको यही कहा कि अब्राहम और इसहाक का मैं परमेश्वर हूँ, और तुझे और तेरे वंश को ये भूमि दूंगा और यहाँ का मूल बना दूंगा। हालेलुया, मूल बना दूंगा। और ये बात यूसुफ सुने, और यूसुफ सुनने के बाद खड़े थे, तब तक उन्होंने कहा कि अपने ये जो तुम्हारे साथ जो दो बच्चा है ये कौन है? तो बोला बेटा है। इस बच्चे को उसने नहीं देखा था। बोला लेके आओ, और उसको आशीर्वाद दिया। और कहने लगा कि मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को देख
नहीं पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा और ऐसे ही मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये ईश्वरीय कृपा हुई कि मैं आज अपने जनरेशन को देख पा रहा हूं। और यूसुफ याकूब जो यूसुफ का पिता था, उसके कुछ दिनों के बाद वो क्या हुआ, मर गया। प्रचार समझ में आ गया? अरे यही तो प्रचार है ना, क्या भूषण भाई? मर गया। जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी पता है आप लोगों को? उतना उम्र अगर आज के लोगों को हो जाए तो समस्या ही हो जाएगा। जब यूसुफ याकूब मरे तो उनकी उम्र थी 147 वर्ष। कितना? 147। पढ़िए, एक वचन पढ़िए। 47, उत्पत्ति 47 का 28। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। कितने दिन की? 147। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी, आप लोग इतना उम्र दराज देखे होंगे। ये वचन क्या कहना चाह रहा है? आज हमारे हर लोगों के घर की ये कहानी है। हम लोग अपने माता पिता का कद्र करना छोड़ दिए, बंद कर दिए। हम लोग को ये ज्ञात ही नहीं है कि हमारा और आपका अस्तित्व किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। विदेश में छोटा छोटा सांप पकड़ता है सब, हरा हरा कलर का, और जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कहता है कि इंजेक्शन देना है, और बैग पे ले जाके सांप से डसवा देता है और वो लोग मर जाते हैं। आइडिया दे रहा तुमको, है ना? क्या करता है वो? सांप से डसता, इतना छोटा छोटा हरा हरा सांप, और डस देता है कि रोज खिचड़ी 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 करता रहता है। मैं ये देख रहा था, कहीं न्यूज़ देख रहा था, मैंने कहा कि अस्तर लोगों का कितना गिरा हुआ है कि आदमी ये भूल जाता है कि हम भी बूढ़े होंगे। कई बार हमारी माँ बीमार होती हैं या हमारे पिता बीमार होते हैं, और हम या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि आपकी भी और हमारी भी ये अवस्था आएगी। हम भी एक दिन बिस्तर पकड़ सकते हैं, हम भी एक दिन बिस्तर पे पोटी और सूसू कर सकते हैं। और वो कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं आपसे, या कुछ अलग नहीं, नया नहीं कर रहे हैं। आप जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि आप अपने माता पिता को कुछ भी ऐसा नया नहीं दे रहे हो जो उन्होंने आपको पहले नहीं दे दिया। नहीं समझ में है ना? पोटी जब आप बचपन में करते थे या सुसु करते थे तो कौन साफ करता था? माँ बाप। और ये तकरीबन 5 साल तो कन्फर्म साफ किया होगा उन्होंने। ये तो कन्फर्म है कि 4 से 5 साल आप कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आपके माता और पिता तो कम, माता ने आपका सुसु पोटी लगभग 4 से 5 साल तो पक्का साफ किया होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि नहीं हम तो पोटी बचपन में खुद ही धोते थे, क्या भूषण? वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे जितना भी अमीर हो, लेकिन जैसे इस प्रक्रिया को हमें दोहराना पड़ता है, घिन आता है।
आजकल तो बहुत लेटेस्ट फैशन भी है, डाइपर भी आता है, कुछ नहीं करना, निकाल के फेंक देना। जब हम लोग बच्चे थे तो शायद डाइपर नहीं हुआ करता था, है ना। और उस समय हमारी माँ को या हमारे जो रखवाले लोग थे उनकी कितनी समस्या होती होगी बिना डाइपर का। अगर ये देखना है तो आज किसी भी माता के जीवन से, जो माताएं हैं जिनके 4 साल 3 साल के बच्चे हैं, मैं उनके पति से आग्रह करूंगा कि 1 महीना तक बिना डाइपर को उनको रखें, तो उनको ये भावना समझ में आ जाएगा। 1 महीना तो बहुत दिन, 7 दिन आप अपने घर में अपनी पत्नी को डाइपर नहीं दें, स्थिति क्या होगी कि आप लोगों का खाना पीना सब दुर्लभ हो जाएगा। पत्नी एक ही बात कहेगी, पहले डाइपर लेके आओ फिर बाकी बात करो। बिना डाइपर का सर्वाइवल संभव नहीं है, क्योंकि डाइपर जैसे ही हटा दिया जाएगा, जितनी भी माताएं हैं जिसके बच्चे 3-4 साल के हैं, 5 साल के हैं, उसका काम अचानक से इतना बढ़ जाएगा। अभी तो क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम तक 2 या 3 डाइपर यूज करता है लोग और निश्चिंत है। पहले बच्चे कहाँ कहाँ पोटी करते होंगे, बिस्तर पे, सोफा पे, है ना, किचन में, जहाँ मर्जी वहीं शुरू हो गए। और माताएं उसको जगह जगह से साफ भी करती होंगी। दिन भर में सैकड़ों, 50 बार, 10 बार, 20 बार पैंट तो जरूर बदला जाता हो, या कई बार बच्चे पोटी करके उसी पे सोए भी होंगे या उसी से खेल भी रहे। लेकिन हमारे माता पिता को कभी भी बुरा नहीं लगा। मैं आगे जाऊं वचन में, आप अगर अपने पिताजी को 20 दिन खाना खिलाए होंगे या अपनी माता को 10 दिन खाना खिला रही हैं मुंह से, हाथ से, मुंह में निवाला बना के या चम्मच से, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 3 से 4 साल तो पक्का उन्होंने आपको खाना खिलाया होगा और पानी पिलाया होगा। आपका 20 दिन और उनका 4 साल अभी भी मैनेज हुआ नहीं है। भूषण, सच्चाई है ना। अभी भी आप उनको कुछ ऐसा दे नहीं रहे हो जो उन्होंने आपको दिया नहीं है, मतलब आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हो। अभी भी उनका जो कर्ज है वही आप लौटा नहीं पा रहे। अगर आप कपड़ा बदल रहे हो बीमारी की अवस्था में, तो आपका 3-4 साल उन्होंने कपड़ा बदला होगा रोज, और दिन भर में कितनी बार। आप तो हो सकता है कि गंदा फंदा भी कपड़ा पहना दो, लेकिन वो आपको हमेशा बेहतरीन कपड़ा पहना के बाहर ले गए होंगे। मेरा बच्चा, मेरी मैया, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कभी बाबा सूट, कभी लहंगा, कभी कृष्ण बनाया, कभी राधा बनाया। इतना सजाया अपने बच्चों को जितना आप अपने माँ बाप को कभी सजा भी नहीं सकते। अचानक से समाज में एक परिवर्तन आया कि हम न्यूक्लियस फैमिली हो गया। न्यूक्लियस सही बोला, न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार। हम दो, हमारे दो, उसके बाद से हम एक, हमारे एक। उस पूरे परिवार में किसी की अगर जगह नहीं है तो माँ बाप की जगह नहीं। किसी से अगर हमारे घर में आज समस्या है तो माँ बाप से ही समस्या है। बात सिर्फ औरत की नहीं है कि बहू खराब है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बहू खराब है, मुझे लगता है कि बेटा खराब है। कौन खराब है? कौन खराब है? बेटा खराब है। अगर बेटा ठीक हो तो मुझे लगता है कि किसी भी बहू को ये अस्तित्व नहीं होगा, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ये सामर्थ्य नहीं मिलेगा कि वो अपने सास ससुर का सेवा नहीं कर। कहीं ना कहीं वो बेटा कमज़ोर है, या जो भी कहिए, मैं शब्द नहीं दूंगा, या मजबूर है, जिस वजह से उसके बाप माँ आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं या उनकी सेवा नहीं की जा रही। उसमें किसी भी महिला का कोई दोष मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ पुरुष जो जिसने ब्याह करके लाया है महिला को, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अब वो पुरुष पुरुष नहीं रह गया।
क्या पूछा? अगर वो पुरुष रहता और उसको ये याद रहता कि मैं इसी गर्भ से निकला हूँ और इसी माता पिता की वजह से आज मेरा जो भी अस्तित्व है, तो वो अपनी पत्नी को कहता चाहे जो भी मांग लो, लेकिन ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। हम कहीं ना कहीं इस चीज से इतने दूर होते जा रहे हैं, इतने दूर होते जा रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। अगर हमारे घर में माता या पिता बीमार हो जाएं तो हमारा घर का सिस्टम हिल जाता है, हिल जाता है ना। कैसे खिलाएं उनको, कैसे पिलाएं उनको, कैसे रखें उनको। एक नर्स रखना होगा या एक दूसरा भाई लाना होगा या किसी को रखना होगा। मुझे नहीं लगता है कि जब हम लोग बचपन में होंगे और जब हम लोग पैदा हुए होंगे तो हमारी माता या हमारे पिता सोचे होंगे कि अब तो ये बच्चा हो गया, पालने के लिए किसी केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी। लगता है कि आप लोगों को? नहीं लगता। या हमें दूध किसी और स्तन से पिया होगा, अपनी माँ के स्तन से पिया होगा, या मेरा पोटी कोई और साफ किया होगा, मेरा सुसु कोई और साफ किया होगा, मुझे किसी ने और देखा होगा। जब मैं बीमार होऊंगा तो मेरी माता या मेरे पिता ऑफिस चले गए होंगे और कहे होंगे कि तुम देख लो, किसी और को लगा दियो। ऐसा संभव है क्या? और ये सिस्टम इतने सालों तक घटा होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आई थिंक जब तक हम लोग 15-16 साल तक के नहीं हो जाएं, तब तक तो उन्होंने देखा ही होगा। उसके बाद भी देखते हैं। आज भी स्थिति है कि मेरी माँ थोड़ा सा, मैं अगर टाइट नहीं हूँ तो वो खाना भी खुद ही खिलाने आएंगी, सोने के बाद भी खुद ही चेक करने आएंगी, रात में भी इंतजार करती रहती कब आए। कई बार मैं सुनाता रहता, सो जाओ माँ, आ जाऊँगा, खा लूँगा, मत करो ऐसे। जबकि मैं उनकी भावना समझता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि उनका अपना उम्र है, एज है, कंफर्ट है। मेरा लाइफ स्टाइल अजीब है। अब वो रात में, कल भी मैं 12 बजे गया हूँ घर, मैं तो वाइफ को भी बोलता हूँ यार सो जाओ तुम, रिंगर ऑन रखना, मैं आऊँगा तो रिंग करके जगा लूँगा, सो जाओ। समाज में जो सबसे बड़ी समस्या आज उत्पन्न हो रही है कि किसी भी घर में किसी भी माँ बाप का, एक्सेप्शनल की बात अलग है, अपवाद की बात अलग है, हम कह ज़रूर रहे हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, हम कह ज़रूर रहे हैं कि माता पिता का सेवा करना चाहिए, लेकिन हम माता पिता का सेवा और आदर कर नहीं रहे। हर घर में माँ बाप बोझ हो गया। हर घर में माँ बाप के मरने की प्रार्थना होती है जब वो बीमार हो जाते हैं। या हम अगर 2 दिन तक रेगुलर उस घर में रुक के हम अपनी माँ को या पिता को सुबह और शाम को दवा देने लगे या खाना देने लगे या पानी देने लगे या बाथरूम कराने लगे, तो ये पूरे सोसाइटी में पता लग जाता है कि उसकी माता पिता बीमार है। पूरा बेचारे का ना पूरा सिस्टम हिला हुआ है, ना ठीक से सो पा रहा है, ना ठीक से खा पा रहा है, ना ठीक से कुछ कर पा रहा है, ना ऑफिस जा पा रहा है। क्यों? तो बुजुर्ग माता पिता है। प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी चले जाए। पूरा घर क्या हो गया है? अनबैलेंस हो गया है। जिसने 4-4 बच्चों को पाला, जिसने 6-6 बच्चों को पाला, और तब पाला जब हमें कुछ नहीं आता था, मतलब हम ना बोल सकते थे, ना हमको निवाला मुंह में करने आता था, ना हमको पैंट पहनने आता था, और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने पाला और बड़ा किया। इवन पैसा भी कमाया, अर्न भी किया, जैसे भी मैनेज किया, वो चाहे गरीब माँ बाप हो चाहे अमीर माँ बाप हो, जैसे भी मैनेज किया तो सही। लेकिन जब आज उनकी बारी आ रही है, जो कि बहुत कम है, मतलब कम इन द सेंस कि नहीं हो सकता है कि आपको उनको 10 साल सेवा करना पड़े, ऐसा बहुत बिरले होता है। 5 साल सेवा कर रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हो सकता है कि आपके माँ बाप बेड पे जाएं और इतना में निकल जाते हैं। उसी अवस्था में मेरा और हम सब का सिस्टम हिल जाता है। और ये सिस्टम हिलना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी विपदा का कारण है।
चूंकि आपके नेक्स्ट जनरेशन भी देख रहे हैं कि आप माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी ये देख रहे हैं, मतलब आपके बच्चे ये देख रहे हैं कि आप दादा दादी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, तो आप उनको रेडी कर रहे हो कि जब आप बूढ़े होगे तो वो जवान होंगे, तो जो आपने सिखाया है वही आपको भुगतना होगा। हालेलुया। जो आपने सिखाया कि दादी से ऐसे व्यवहार करो, दादू से ऐसे व्यवहार करो, नानी के ऐसे व्यवहार करो, तो वो भी ऐसे ही व्यवहार करें। मैं बहुत सारी चीज़ों को नोट करता हूँ, जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका हम लोग थर्मामीटर अलग कर देते हैं, बीपी मशीन अलग कर देते हैं, कपड़ा अलग कर देते हैं। जो आपको कलेजा पे सुलाया उससे अब आपको इन्फेक्शन हो सकता है नहीं। बच्चे अगर एग्जाम भर रहे हैं और उनके माता पिता बीमार हैं तो वो पढ़ाई, उनका कैरियर चौपट हो रहा है कि भैया अब माँ बाप बीमार है, मेरा तो कैरियर चौपट हो जाएगा। मैनेज नहीं कर पा रहा। जब याकूब ये जाना कि यूसुफ लौटने वाला है, और यूसुफ जब जाना कि याकूब मेरा पिता बीमार है, किसी ने बता दिया। किसने बताया? बाइबल लिखता है किसी ने बता दिया। वहां नाम मेंशन नहीं है कि यहां से याकूब फोन किया कि बेटा हम बीमार हैं, या यूसुफ को प्रॉपर किसी ने बताया होगा कि नहीं। किसी ने बताया, हो सकता है वो मैसेज गलत हो सकता है वो मैसेज सही हो, लेकिन दोनों का एक्साइटमेंट देखिए बाइबल में कि एक अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी लेके चला कि तुम दादा को देखे नहीं हो, देखने चलो। यूसुफ अकेले भी जा सकता था, लेकिन नहीं, यूसुफ अपने उन दो बच्चों को ले गया जिसको दादा से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, है ना। दादाजी ने यूसुफ के उन दोनों बच्चों को नहीं देखा था और उन दोनों बच्चों ने दादाजी को कभी नहीं देखा था। तो पक्का ये मान लीजिए कि यूसुफ ने ये सोचा होगा कि अगर वो बीमार है, किसी वजह से वो नहीं रहे, तो मेरे बच्चे अपने बुजुर्ग दादाजी का आशीर्वाद ले नहीं पाए। आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाइबल में, और विशेषकर माता पिता और दादा दादी का। जिसने इसका महत्व नहीं समझा उसका जीवन आज भी कंगाल है और कल भी कंगाल था। माता पिता के आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं, ये बाइबल में सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। लेकिन पता नहीं हम कौन सा बाइबल पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में हमारे माता पिता ही बोझ बन जाते हैं। अगर थोड़ा हम प्रोटोकॉल निभाते भी हैं तो हम अपने बच्चों को ये गाइड करते हैं कि थोड़ा दादा दादी से अलग रहो। पहले के दादा दादी होते थे जो संध्या में ही अपने पोता या पोती के साथ, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के साथ, है ना, खेलते थे, कहानी सुनाते थे। दादी की लोरी, नानी की लोरी हम लोग सुने हैं ना। आज कौन दादा दादी के साथ पोता या पोती, नाती या नतनी बैठती है? कोई बैठने देता है? कौन नहीं बैठने देता है। उस घर में जो माँ बाप हैं वही उसको अपने माँ बाप से मिलने नहीं देते। तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया, तुम्हारा खाना खाने का टाइम हो गया, तुम्हारा ये करने का टाइम हो गया, उनके रूम में क्यों जा रहे हो तुम? धीरे 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 हम अपने बच्चों के जीवन में अपने ही माँ बाप से डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। और बाइबल ये बात लिखता है हर जगह, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, अगर कुछ नहीं बदला है तो यही वचन नहीं बदला। एक बार यीशु के पास फरीसी लोग पहुंचा, और वो लोग तो हमेशा ही पहुंचता रहता था। फरीसी लोग पहुंचा और यीशु को बोला, तुम्हारे जो चेले हैं बिना हाथ धोए हुए खाना खा लेते हैं। क्या बिना किए हुए खाना खा लेते हैं? हाथ धो, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। कैसा संस्कार है तुम्हारा। और ये लोग ना सिस्टम, ना परंपरा, ना रीति रिवाज कुछ मानते ही नहीं।
हाथ वाथ धोना तो सिखाना चाहिए ना। बिना हाथ धोए ये लोग खाना खा लेते हैं और तुम्हारे चेले कहे जाते हैं और तुम इतना ज्ञान देते हो। यीशु हंस दिए, हंस के कहने लगे कि तुम जो सारा दिन बाइबल पढ़ते हो, इस जाते हो यरूशलेम मंदिर में, बड़ा बड़ा वाइट वाइट कलर का चोला डाले हुए हो, तुम परंपरा नहीं तोड़ते हो, तुम ईश्वर का लॉ नहीं तोड़ते हो। मैं बताऊं कौन सा लॉ तोड़ते हो। पढ़िए, वचन पढ़िए। मत्ती 15 का 1, 2, 3, 4, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई अपने माता और पिता को बुरा कहे वो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। उसका अंत निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। और मरना सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं होती है। कोई आदमी अगर अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी आत्मिक मृत्यु तो पहले ही हो गई। हालेलुया। क्या हो गई उसकी मृत्यु? वो मरा हुआ आदमी है। कोई आदमी अपने ही सगे माँ बाप का, मैं किसी और पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सास ससुर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े भाई पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और बुजुर्ग पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी माँ और पिता के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, अपने सगे माँ बाप का अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या उसके विपत्ति में वो खड़ा नहीं रहा है तो अकॉर्डिंग टू बाइबल वो मार दिया जाएगा। वो मरा हुआ आदमी है। और उससे अगर आप दोस्ती करते हो या भाईचारा करते हो या उससे आप रिश्ता निभाना चाहते हो या उससे आप विवाह करना चाहते हो तो आपके जीवन को कैसे आशीष मिलेगा? हालेलुया। वो तो मरा हुआ है। आप तो मुर्दे से शादी करने जा रहे हो। वो तो मरा हुआ है, आप मुर्दे से अफेयर करने जा रहे हो, इश्क लड़ाने जा रहे हो। वो तो मरा हुआ है, आप मुर्दे से दोस्ती करने जा रहे हो। बाइबल कहता है कि वो मरा हुआ आदमी, उसको किसने मार दिया? ईश्वर ने। आत्मिक मृत्यु तो उसकी कब की हो गई है। और समाज में उसकी कोई पहचान अगर हो भी गई आर्थिक रूप से तो आज न कहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहता है। अगर गलती से वो धन कमा भी लिया है तो रिलैक्स रहिए, आप देख के जाएंगे कि उसका विनाश नहीं होगा। आप देख के जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा बाइबल कहता है कि निश्चिंत रहिए कि जो लोग भी अपने माता पिता के विरुद्ध खड़े हैं वो निश्चिंत रहें कि आज नहीं तो कल उनका विनाश यही होगा और बहुत जल्दी होगा। और ऐसे ऐसे विपत्ति में वो फंस के सारा धन गवा देंगे। ऐसे ऐसे विपत्ति में फंस के उनकी पत्नी मर जाएंगी, उनके पति मर जाएंगे या उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कह रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप देख के दंग रहेंगे और आपको याद आएगा कि अच्छा इसने अपनी माता के साथ ऐसा किया था तो ये हो रहा है, इसने अपने पिता के साथ ऐसा। आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। यूसुफ इस बात को बहुत अच्छे से जानता था और यीशु भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये सारे फरीसी जो हैं वो ढकोसला करते हैं, ये सारा नियम कानून तो मानते हैं लेकिन अपने ही सगे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। मेरे चेले अगर हाथ नहीं धोए तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता का तो सेवा करते हैं। आप समझ रहे हो ना। यीशु जब मरने पे थे
तो माता मरियम उनके सामने खड़ी थी। 33 साल का लगभग लाइफ था यीशु का, लगभग अप्रॉक्स 33 साल में उन्होंने पूरे कार्यकाल में आप देखे होंगे कि माता पिता हमेशा माता पिता, माता मरियम और यीशु, माता मरियम और यीशु, वो काना नगर का विवाह हो या कहीं भी हो, पूरा बाइबल यीशु को और माता मरियम को कहीं अलग नहीं दिखाया, जबकि वो ईश्वर के पुत्र थे। और कर्तव्य निर्वहन की बात आई तो उनको लगा कि आज मेरा अंत हो जाएगा शारीरिक रूप से, तो उसने एक शिष्य को, जो उनका बहुत फेवरेट था, किसी और को नहीं, एक बहुत फेवरेट शिष्य जो उनका आज्ञाकारी था, जिसको हर जगह कहीं ना कहीं लेके जाते थे, उसको रिकमेंड कर दिए कि ये आपकी माता, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। अब हम लोग तो यीशु भी नहीं है और हम सब लोग प्रभु के दास दासी भी नहीं है कि 24 घंटा हमको सेवकाई करना है। नौकरी से हमारा समय नहीं निकल सकता है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, बीबी से समय नहीं निकलता है, पति से समय नहीं निकलता है। और ये सब सोने के बाद, ये सब होने के बाद सोने से मतलब इतना रिलैक्स है कि उठ के हम माँ बाप को पानी नहीं दे सकते, उठ के हम माँ बाप का सेवा नहीं कर सकते। तो आप रेडी हो जाइए, ये अवस्था आपकी बहुत शीघ्र आने वाली है आपके घर में ही। जिस बच्चों को आप गाइड कर रहे हो दादा दादी से अलग रहना, वो गाइड करेगा अपने बच्चों को कि मम्मी मेरे अपने दादा दादी से अलग रहना। आप भी बीमार पड़ेंगे और आपके बेटे या बेटी आपको देखने नहीं आएंगे। ये चेन है। और उसके पहले आप आर्थिक रूप से विपत्ति में पड़ने वाले हैं, सामाजिक रूप से विपत्ति में पड़ने वाले हैं, भौतिक रूप से विपत्ति में पड़ने वाले हैं, शारीरिक रूप से विपत्ति में पड़ने वाले हैं, और आत्मिक रूप से तो आप मर ही गए। लेकिन अगर आप अपने माता पिता का कहना मान रहे हैं या माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो ये सारा चीज उलट जाता है। पढ़िए, वचन पढ़िए, इफिसियों 6:1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। कुलिसियों 3:20। क्या उचित है? अपने माता पिता का आज्ञा मानो, आदर करो, ये उचित है ना। और कुलिसियों 3:20 तो और खतरनाक बोलता है। अरे हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो? प्रभु कौन? ईश्वर। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते तो कौन दुखी हो जाएगा? ईश्वर। अगर आप अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं तो प्रभु खुश, और नहीं कर रहे हैं तो वो नाखुश। अब आप मान लीजिए कि अगर आपसे ईश्वर ही नाखुश हो गया तो आपका क्या होगा? विनाश तो तय है। क्योंकि एक वचन कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, और उसी वचन को अगर उल्टा कर दे कि अगर मैं तुम्हारे विपक्ष में हूं तो तुम्हारा सहयोगी कौन हो सकता है। अगर मैं तुमसे खुश हूं तो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, और मैं तुमसे अगर दुखी हूं तो तुम्हारे विपक्ष में हूं। तो आज सारे लोगों का जो सर्वनाश हो रहा है उसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि उस घर में बूढ़े माँ बाप का कद्र नहीं है, उसकी सेवा नहीं है। अब सेवा नहीं होने के हजारों कारण हैं जो इन दिनों मैं रीड कर रहा हूं। कुछ जगह पे जो पत्नियां हैं, मतलब दादी हैं, जो बुजुर्ग माता है, वही अपने पति के खिलाफ अपने बच्चों को गाइड कर रही। कुछ जगह पे जो बुजुर्ग पिता हैं वो अपने पत्नी के खिलाफ में गाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो जो लोग बाइबल जानता है उसको यह समझना चाहिए कि वो पति पत्नी में चाहे जो भी शीत युद्ध चल रहा हो या ऊपर नीचे करने की अवस्था चल रही हो, आप उस चक्कर में ना पड़े। आपके लिए वो दोनों क्या है? सामान्य है।
चूंकि बाइबल ये नहीं लिखता है कि माता की सेवा करे तो प्रभु खुश है, बाइबल ये नहीं लिखता है कि पिता की सेवा करे तो ये खुश है, बाइबल ये लिखता है कि माता और पिता दोनों की सेवा करेंगे तब वो खुश होगा। अगर आप माता के पक्ष में जाके पिता के विरोध में खड़े हैं तब भी प्रभु आपसे खुश नहीं है। अगर आप पिता के पक्ष में जाके माता के विरोध में खड़े हैं तब भी आपसे प्रभु खुश नहीं है। तो इस झमेले में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है। वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, आपको एक ही आंख से देखना होगा दोनों को। ये नहीं कि मम्मी अगर टाइट है तो मम्मी के पक्ष में चले गए, पिताजी का पेंशन नहीं है तो पिताजी के खिलाफ चले गए। ये भी हो रहा है घर में कि पिताजी कमजोर हैं तो मम्मी के पक्ष में चले गए, अगर मम्मी कमजोर हैं तो पिताजी के पक्ष में चले गए। जिसको पेंशन मिलता है उसको खाना अच्छा मिलता है, जिसको पेंशन नहीं मिलता उसको खाना अच्छा नहीं मिलता। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके साथ है, जिसके नाम पे नहीं है उसके साथ नहीं है। जो आपके कार्य में मदद कर रहा है या जिसका सम्मान है समाज में उसके साथ है, जिसका सम्मान नहीं है उसके साथ नहीं है, तब भी आप उतने ही पाप के भागीदार होने वाले हैं। जब नया नियम को पढ़िएगा तो हर जगह ये लिखा है, और जब पुराना नियम को भी पढ़िएगा तब भी यही बात लिखा हो। पुराने नियम में चलते हैं, व्यवस्था विवरण 5 का 16। और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। अपने माता और पिता का आदर करना, सेवा करना। क्यों? समझिएगा इस वचन को। जिसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। देश, जिस घर को यहोवा ने आपको दिया है उसमें तू रहने पाए, जिस गाड़ी को यहोवा ने दिया है उसको आप भोगने पाए, जिस पत्नी को यहोवा ने आपको दिया है उससे आप सुख मिले, जो बच्चे को यहोवा ने दिया है उससे आपको सुख मिले, जो नौकरी ईश्वर ने दिया है उससे आपको सुख मिले। आज कोई भी आदमी सुख ही नहीं है। नौकरी है लेकिन सुखी नहीं है, घर है लेकिन चैन नहीं है, बच्चे हैं लेकिन उबारू हो गए हैं, उदंड हो गए, सब तहस नहस है। आपके पास सब होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको मार दिया है। यह आशीष आपसे वंचित हो गया है, इस आशीष से आप अलग हो गए हैं। यहां लिखता है, मैं फिर से इस वचन को पढ़ूं, ध्यान से सुनिए। अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जैसा कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझसे आज्ञा दी है, जिसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। बहुत दिन तक, लंबे समय तक। मैंने बताया याकूब का उम्र बताया 147 साल। इसहाक का रिस्पेक्ट करता था वो। इसहाक इतने लंबे उम्र तक जिया, क्यों जिया? अब्राहम के खिलाफ नहीं गया। आपको याद होगा कि अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने जा रहा था और इसहाक की अच्छी खासी उम्र थी उस समय। ऐसा नहीं था कि वो बेबी चाइल्ड था, बड़ा था, और बोला लेट जा, यहां लेट गया। हम लोग को अगर चिता पे लेटा के मेरा माँ बाप बोले कि लेट जा, हम आग लगाने वाले हैं, लेटेंगे क्या? यहाँ बांध दिया जाए और भूषण की मम्मी भूषण को यहाँ बांध के बोले कि तुम लेटो लेटो, हम भूषण लेटोगे क्या? कोई नहीं लेटे। कितना भी आगे कार्य करेगा वो सीधे बोलेगा मेरा माँ बाप पागल हो गया, इसको ये राज कांके हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, साइको है, भाग जाएगा वो। कोई नहीं मानेगा। आज हर घर की ये कहानी है। हर घर में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता का कोई आदर नहीं है, और जिस घर में भी थोड़ा बहुत आदर बचा हुआ है वहां से आशीष कभी जा नहीं सकता है। मुझे जाना होगा
मैं एक बात बता के जा रहा हूँ कि अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, उनका सेवा सत्कार नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो आप रेडी रहिए कि आपका विनाश आपके दरवाजा पे दस्तक दे रहा है। आज नहीं तो कल आपकी बर्बादी निश्चित होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी आशीषित हों और आपके आने वाले जनरेशन भी आशीषित हो, तो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि दादा दादी से ऊपर कोई भी नहीं है। दादा दादी चाहे जितने भी कमज़ोर हों, लाचार हों, बीमार हों, बेटा इसका सेवा करना, क्योंकि इनको जो आशीष है आपके विरासत में अपने आप वापस आ जाएगी। आपको उनका आशीष अपने आप मिल जाएगा। यूसुफ राजा किसकी वजह से बना? याकूब की वजह से। याकूब को पहले से ही पता था कि मेरा बच्चा राजा बनेगा, लिखा हुआ है बाइबल, मैंने आज पढ़ के सुनाया आपको। उसको स्वप्न में यहोवा ने दर्शन दे के कहा था कि तुझको और तेरे वंशज को इस देश का मूल बनाऊंगा, मतलब अधिकारी बनाऊंगा। ये कब? जब यूसुफ पैदा भी नहीं हुआ था, तब की बात है। और उसका आशीष मिला यूसुफ को। लेकिन यूसुफ के कुछ भाई लोग वहां और थे जिनको राजा बनने का सम्मान नहीं मिला। कहीं और बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। या यूसुफ के जो भाई लोग थे, अगर आप शुरू में पढ़िएगा इस किताब को, पढ़ लीजिए एक वचन। तो जब शुरू में इसको पढ़िएगा तो वहां लिखता था कि यूसुफ के जो भाई लोग थे वो यूसुफ से चिढ़ते थे और अपने पिता से भी क्या करते थे? चिढ़ते थे। किस लिए चिढ़ते थे? क्योंकि वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से वो अपने पिता से भी चिढ़ते थे, अपने पिता से झूठ बोलते थे, अपने पिता का सम्मान नहीं करते थे। इसीलिए बाकी भाइयों में सिर्फ यूसुफ को ही उनके पूर्वज का आशीष मिला। हालेलुया। आशीष तो याकूब के ऊपर था, लेकिन वो आशीष उस बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो पाया। आपके 4 बच्चे हो सकते हैं, आप 4-5 भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि वही बच्चा या बच्ची आशीषित हो रहा है जो अपने माता पिता का अंत तक साथ दिया है। उसी को यह अनुग्रह प्राप्त है। बाकी भाई बहन को यह अनुग्रह नहीं मिल रहा है। अगर गलती से वो आशीषित हो भी गया है तो उसका विनाश धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाइबल कह रहा। और बाइबल में 2 ही वचन तो दिया गया जिसमें प्रभु ने दावा किया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आशीषित होइएगा। एक वचन तो दशवांश के बारे में है कि अगर आप दशवांश देते हैं पूरा तो आपको कभी भी आर्थिक रूप से घटी नहीं होगा। और एक वचन है कि अगर आप माता पिता का सेवा करेंगे तो आपका भला ही होगा, भला नहीं होगा, भला ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ जितने बच्चे काम करते हैं, उनके माँ बाप बीमार पड़ते हैं या कुछ भी होता है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा कुछ भी समाप्त हो जाए, लेकिन ये समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लौट के आएगा, तुम्हारा भला ही होगा। चाहे आज 1 साल बर्बाद हो जाए, 6 महीना बर्बाद हो जाए, 10 दिन बर्बाद हो जाए, 20 दिन बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर आप माँ बाप का सेवा करते हैं तो ये भला ही होगा। आज कुछ पुरुष लोग इतना डरा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो रही है, मेरे ही बच्चों के द्वारा, मेरे ही पत्नी के द्वारा या मेरे ही द्वारा, और इसका प्रतिफल किसी और को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलने वाला है। तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको अपने माँ बाप का आशीष चाहिए, आपको अपने बच्चों का आशीषित करना है, तो आपको अपने माँ बाप से अपने आप को भी जोड़े रखना होगा, अपने बच्चों को भी जोड़े रखना होगा। और किसी भी अवस्था में, चाहे वो जितने भी बुरे हों आपके माँ बाप, चाहे जितने भी अच्छे हों, वो गरीब हों, पेंशन होल्डर हो, नहीं हो, जिस भी अवस्था में हो, आपको उनका सेवा करना होगा। तभी उनके माध्यम से प्रभु आपको
और आपके बच्चों को आशीषित करेगा। अन्यथा तो रेडी हो जाइए, आपके जीवन में जो भी आशीष है वो छिन जाएगा और आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे और ऐसी अवस्था आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। इस वक्त प्रभु के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस वक्त कि पिता मुझे भी और यहाँ जितने उपस्थित मेरे सहयोगी भाई बहन हैं उन सबको भी, और जितने लोग घरों में बैठे हैं उन सबको ये याद दिलाए कि अपने माता पिता का उन्होंने कहा निरादर किया था, या कब उनके विपत्ति में उनके साथ खड़े नहीं थे, या कोई दूसरा भी अगर उनको साथ नहीं दे रहा उनके समस्या में, उनकी पत्नी, आपकी पत्नी, आपके पति, और आप उसका साथ दे रहे हैं, उसके लिए आज क्षमा मांगेंगे हम कि हमारी बीवी हमारी ही मम्मी पापा का सेवा नहीं कर रही थी और हम उसका साथ दे रहे थे। हमारे पति हमारे ही माँ बाप का निरादर कर रहे थे और हम उसका साथ दे रहे थे। हमारे भाई बहन हमारी ही माँ बाप के सेवा नहीं किए और हम उनके साथ देने को तैयार हैं। तो उन तमाम बातों के लिए आज क्षमा चाहेंगे कि प्रभु उनके पाप के भागीदार हम हो गए। प्रभु इस बात के लिए आज मुझे और जितने लोग जहां भी जुड़े हुए हैं कि जब भी हमने खुद अपने माता पिता का दिल दुखाया हो या उनका साथ नहीं दिया हो या उनके सेवा नहीं किया हो, उसके लिए हमें क्षमा करें। और ऐसा अगर किसी और ने नहीं किया हो, हमारे सगे भाई बहन ने, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चों ने, और उनका भी हमने साथ दिया है और उनको बोला ठीक है प्रभु, उस बात के लिए आज हमें क्षमा कीजिए प्रभु, और हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए और हमारे जीवन शैली को बदलिए कि आज के बाद से हम किसी भी अवस्था में अपने माता पिता का आदर करें, सेवा करें, सत्कार करें निस्वार्थ भाव से, और प्रभु तू उसके माध्यम से हम सबको जीवन को आशीषित और अनुग्रहित करे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता जितने भी बुजुर्ग माता पिता इस वक्त वृद्धाश्रम में हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके बच्चों के लिए मैं सद्बुद्धि और ज्ञान की मांग करता हूँ प्रभु। वो आत्मिक रूप से जीवित हो जाए प्रभु, ताकि वो अपने माँ बाप का सेवा करे। जितने लोग की आत्माएं समाप्त हो गई है, जो प्रभु निर्बुद्धि हो गए, जो इस पे लाभ जिन्हें समझ में नहीं आता है प्रभु, उनको आज ज्ञान दे, बुद्धि दे। और प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि हर वृद्ध आश्रम खाली हो जाए प्रभु। जितने भी वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने अपने घरों में रहे प्रभु। जिस घर को उन्होंने बड़े प्यार से बनाया है, जिस बच्चों को उन्होंने बड़े प्यार से सजाया है, संवारा है, पाला है, पोसा है, वो अंत के समय में अपने बच्चों के साथ रहे प्रभु और उनको आशीष दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम अपने माता पिता का सेवा कर पाते हैं प्रभु।
तूने ये सौभाग्य दिया हमें प्रभु कि हमारे माँ बाप आज भी हमारे बीच में है प्रभु, और इस उम्र के इस पड़ाव पे भी प्रभु वो हमारे जीवन में छतरी की तरह, पर्दे की तरह, चौखट की तरह, छत की तरह है प्रभु, और उनके छत्र छाया में हम पलते हैं, पढ़ते हैं, आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं प्रभु। प्रभु हमें ये सामर्थ्य देना कि हर अवस्था में हम अपने माता पिता का सेवा कर सके प्रभु, और आत्मिक रीति से उनके और अपने आने वाले बच्चों के लिए उन्नति का कारण हो सके प्रभु। तेरी शक्ति से मुझे भर दे, तेरी शक्ति से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, तेरी मुक्ति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता जितने बीमार लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी बेरोजगार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग पारिवारिक उलझन में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनका भी आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और जिनके घर में भी किसी का देहांत हो गया है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु इस देश के लिए, हम अपने देश के तमाम गणमान्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे सहयोगी भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष में प्रार्थना करता हूँ तमाम पति पत्नी के लिए प्रभु। विशेषकर मैं आज तमाम पुरुषों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो समझे कि अपने माता पिता का कैसे आदर करना है, कैसे सम्मान करना है, और अपने पत्नी, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधित को भी प्रोत्साहित करें कि बुजुर्ग माता पिता का स्वागत करें। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना यह दे। दयालु पिता पूरे विश्व में जितने माता पिता हैं उनके लिए आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, जिस भी विपत्ति में है, जिस भी दुख में है, जिस भी समस्या में है प्रभु, उनसे उन्हें मुक्त कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण करें, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आप आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सेवा करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।